हेलो फ्रेंड, फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड, आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 10 के मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए साइंस का MBBI गेस ऑब्जर्व क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में भी हम लोग काफ़ी महत्वपूर्ण 80 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जर्व पर्सन को देखेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में 15 फरवरी के दिन काफ़ी सारे पर्सन जो ना दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में 110% जो ना दोस्तों इसी वीडियो से देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सभी पर्सन जो ना दोस्तों आपका विज्ञान का यहाँ पे वायरल पर्सन है। ठीक है, तो अगर आप भी इस बार मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि बोर्ड एग्जाम में आपसे एक भी पर्सन ना छूटे, तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के इस क्लास में हम लोग ऐसे ऐसे ऑब्जर्व पर्सन को पढ़ेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में परीक्षा में 100% यहीं से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये क्लास 10 के विज्ञान का यहाँ पे ऐसे ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जर्व क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, स्पेशली बिहार बोर्ड वालों के लिए। जिस भी विद्यार्थी का यहाँ पे 15 फरवरी का एग्जाम है, मतलब 15 फरवरी को एग्जाम है साइंस का, तो आप क्लास को बिल्कुल आप शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। और दोस्तों आप कोशिश कीजिएगा एक एक क्वेश्चंस को जो ना आप अच्छी तरीके से याद करने का। और यहाँ पे जो भी विद्यार्थी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए, फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों आप कोशिश कीजिएगा क्लास को पूरा शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर करने का। ठीक है, क्योंकि ये सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड उससे पहले जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, तो फटाफट से आप मेरा व्हाट्सएप नंबर को नोट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। इस नंबर को सेव कीजिए। आप बोले कि सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम जो है ना आपको दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। ठीक है, तो क्लास को बिल्कुल आप शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है, प्रश्न ये करा है कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे HB जिसको हम लोग कहते हैं, तो इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया रोग होता है। ठीक है, और दोस्तों इंसुलिन की कमी से कौन सी रोग होती है, तो मधुमेह रोग होती है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि ऑक्सीजन का वाहक कौन है। ठीक है, तो फटाफट से बताइए दोस्तों ऑक्सीजन का वाहक कौन है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों रेड मतलब WBC या फिर लसीका या फिर RBC या फिर इनमें से कोई नहीं, तो RBC जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। ठीक है, मतलब लाल रक्त कणिका है। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि पौधों में श्वसन होता है। फटाफट से बताइए दोस्तों पौधों में जो श्वसन होता है ना, पत्तियों में होते हैं। पत्तियों में बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिनकी सहायता से वो अपने गैसों का आदान प्रदान करते हैं। तो पौधों में शोषण कहां पे होता है, पत्तियों में होती है। यहाँ पे जो है ना बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा कौन सी बीमारी जो है ना श्वसन तंत्र से संबंधित है, वही आपको बताना है। तो देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन 4 का जो सही और सटीक आंसर हो जाएगा निमोनिया। निमोनिया जो है ना दोस्तों ये श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी है। यहाँ पे जो है ना बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्य के श्वसन मतलब मनुष्य के श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, WBC। तो WBC का यहाँ पे जीवन अवधि कितनी होती है दोस्तों, वही आपको बताना है। तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। तो 12 से 20 दिन होती है। ठीक है, 12 से 20 दिन होती है WBC का जीवन काल। यहाँ पे जो है ना ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 100% 110% पूछे जाएंगे। तो आप जो ना दोस्तों इस प्रश्न को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्य में मतलब मनुष्य जो होते हैं उसमें कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो फ्रेंड है मनुष्य में जो ना दोस्तों कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। और दोस्तों मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46 यानी कि 46 होती है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको बताना है कि मानव शरीर की किसी कोशिका में गुणसूत्र के कितने युग्म होते हैं। तो फटाफट से बताइए कमेंट सेक्शन में जाके। ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। बोर्ड एग्जाम में 110% पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मानव शरीर के किसी भी कोशिका में गुणसूत्र के कितने युग्म होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कितने जोड़े होते हैं, 23वें जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। यहाँ पे जो है ना सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि कीटों के पंख चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है। फटाफट से बताइए दोस्तों कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है, वही आपको बताना है।
तो फ्रेंड ये प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कीटों के पंख और चमगादड़ के जो पंख होते हैं ना, ये किस तरह के अंग होते हैं। तो ये जो होते हैं ना दोस्तों, समविवर्ती अंग होते हैं। कौन से अंग होते हैं? समविवर्ती अंग। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है। तो फटाफट से बताइए दोस्तों, कौन जो है ना जीवाणु जनित रोग नहीं है, वही आपको बताना है। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे गोनोरिया है, सिफिलिस है, मस्सा है, और यहाँ पे इनमें से सभी। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा, मस्सा हो गया आपका जीवाणु जनित रोग नहीं है। जीवाणु जनित रोग क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपका गोनोरिया हो गया, सिफिलिस हो गया, टिटनस हो गया, टाइफाइड, हैजा, ये सब होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लास काफी महत्वपूर्ण है। क्लास को बिल्कुल आप शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन उभयलिंगी जंतु है। तो फटाफट से बताइए दोस्तों, यहाँ पे उभयलिंगी जंतु कौन होगा? केचुआ हो जाएगा। यहाँ पे जो है ना ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना। फटाफट से बताइए दोस्तों, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना था। तो साधारण मटर का पौधा का चयन किया था। ठीक है, और दोस्तों अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? तो यही मेंडल को कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल को। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है। यानी कि ये जो पुस्तक लिखा है दोस्तों, इसके लेखक कौन है? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? फटाफट से बताइए। तो इसका जो सही और सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? डार्विन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है ना ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है। फटाफट से बताइए, किसी भी जीव की जो जीनी संरचना कहलाती है ना दोस्तों, क्या कहलाती है? जीन प्रारूप या फिर जीनोटाइप कहलाती है। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे ये सभी प्रश्न। तो फ्रेंड यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न क्या कराएगी कि यहाँ पे आपको बताना है कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, 3 होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि अपघटक का उदाहरण है। तो फटाफट से बताइए दोस्तों, यहाँ पे कौन जो है अपघटक का उदाहरण है। तो यहाँ पे कवक जो है दोस्तों, ये अपघटक का उदाहरण। ठीक है, यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना था। ठीक है, यानी कि ये जो चिपको आंदोलन का जो मेन उद्देश्य था दोस्तों, किस चीज को संरक्षित करना था। तो वृक्ष को संरक्षित करना था। ठीक है, यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है। फटाफट से बताइए दोस्तों, कौन जो है ना प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे जो जंगल यानी कि वन है ना, ये आपका पारिस्थितिक प्राकृतिक तंत्र। ठीक है, यहाँ पर डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलती है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी गैस जो है ना वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी होती है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये जो CO2 गैस होती है ना, वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी होती है। ठीक है, यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना दोस्तों, इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि ओजोन परत जो होते हैं ना, किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। तो पराबैंगनी किरण, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? यूवी लाइट कहते हैं। ठीक है, मतलब अल्ट्रा वायलेट रे जिसको कहते हैं, पराबैंगनी विकिरण से जो है दोस्तों, इस मतलब ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। तो पराबैंगनी विकिरण। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा अजैव निम्न करने कचरा है। फटाफट से बताइए दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा थर्माकोल, ये जो ना मिट्टी में अपघटित नहीं होगा। इनके अलावा टिश्यू पेपर हो गया, केले का छिलका हो गया, ये दोनों मिट्टी में इजिली अपघटित हो जाएगी। लेकिन थर्माकोल जो है दोस्तों, ये जैव निम्न करने कचरा है। ठीक है, यहाँ पे सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलती है। तो फ्रेंड यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा संवहन ऊतक है। फटाफट से बताइए दोस्तों, यहाँ पे कौन जो है संवहन ऊतक है। तो इसका जो सही और सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? देखिएगा, एपिडर्मिस, फ्लोएम और जाइलम। यहाँ पे फ्लोएम है और यहाँ पे जाइलम, यानी कि ये दोनों जो है दोस्तों संवहन ऊतक है। ठीक है, यहाँ पे डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि बहुसंख्यक जीवों में निम्न में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है।
तो जो बहुसंख्यक जीव होते हैं ना दोस्तों, उसमें किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है वही आपको बताना है। तो इसका जो सही और सटीक आंसर हो जाएगा ना दोस्तों, क्या हो जाएगा, वही आपको कमेंट सेक्शन में जाके फटाफट से कमेंट करना है। तो इसका जो सही और सटीक आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों, यानी कि रासायनिक समन्वय भी और तंत्रिका समन्वय, यानी कि ये दोनों होते हैं। ठीक है, यहाँ पे सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है, फटाफट से बताइए। ये जो तंत्रिका कोशिकाएं होती है दोस्तों, ये कितने प्रकार की होती है, तो ये जो है ना 3 प्रकार की होती है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं। फटाफट से बताए दोस्तों, ये जो प्रतिवर्ती चाप बनते हैं कहाँ पे बनते हैं, तो मेरुरज्जु में बनते हैं। ठीक है, यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है, तो ये पीयूष ग्रंथि को प्रधान नियंत्रक ग्रंथि कहा जाता है। इसीलिए इसको हम लोग मास्टर ग्रंथि के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि मानव में अंडाणु निषेचित होता है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा मानव में अंडाणु निषेचित कहाँ पे होता है, तो फेलोपियन नलिका यानी कि फेलोपियन ट्यूब में होता है। ठीक है, यहाँ पे डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आपको बताना है कि किसे जो है रासायनिक दूत कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे रासायनिक दूत किसे कहा जाता है दोस्तों, हार्मोन को कहा जाता है। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि शरीर का संतुलन बनाए रखता है कौन, जो ना शरीर का संतुलन यानी कि बैलेंस बनाए रखता है। तो फ्रेंड ये सेरिबेलम क्या होते हैं, शरीर का संतुलन बनाए रखता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे आपको बताना है कि किशोर अवस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए किशोर अवस्था में होने वाले जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं क्या होते हैं, वही आपको बताना है। तो इसका जो सही और सटीक आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन भी है और एस्ट्रोजन, यानी कि ये दोनों है। ये दोनों जो होते हैं ना दोस्तों मानव हार्मोन होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नांकित में कौन जो ना पादप हार्मोन नहीं है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा ऑक्सीन हो गया, ऑक्सीटोसिन, साइटोकाइनिन, इथिलीन। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन जो ना पादप हार्मोन नहीं है। इसका जो सही और सटीक आंसर होगा क्या होगा दोस्तों, फटाफट से आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। तो ऑक्सीटोसिन जो ना दोस्तों ये पादप हार्मोन नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे इथिलीन है, साइटोकाइनिन है, ऑक्सीन है और यहाँ पे एब्सिसिक एसिड हो गया, ये सभी क्या होते हैं, पादप हार्मोन होते हैं। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे आपको बताना है कि पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाते हैं। तो फ्रेंड ये देखिएगा पौधों और पशुओं की जो कोशिका का जो वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है क्या कहलाता है, तो कोशिका विज्ञान कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि एंड्रोजन है। ठीक है, तो फ्रेंड ये जो एंड्रोजन है ना, यह एक प्रकार का क्या है, नरलिंग हार्मोन है। ठीक है, नरलिंग हार्मोन। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे आपको बताना है कि श्वसन के अंतिम उत्पाद है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा श्वसन के जो अंतिम उत्पाद है ना दोस्तों क्या क्या है, CO2 है और ऊर्जा, यानी कि ये दोनों है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी, यहाँ पे आपको बताना है कि स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित कौन करता है। ठीक है, तो देखिएगा दोस्तों स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित कौन करता है, फटाफट से बताइए। ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इसका जो सही और सटीक आंसर हो जाएगा क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे देखिएगा द्वार कोशिका, इसका ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है। ये भी प्रश्न हम आपको काफी बार पढ़ा चुके हैं। तो मानव हृदय में जो कोष्ठकों की संख्या होती है कितनी होती है दोस्तों, तो मानव हृदय में यहाँ पे टोटली 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है, काफी महत्वपूर्ण है। तो प्लेटलेट्स का काम क्या होते हैं, ब्लड जो होते हैं बाह होते हैं उसको रोकता है। ठीक है, यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। ठीक है, तो नेफ्रॉन कहते हैं, इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि पौधे हरे क्यों होते हैं। आपको पता होना चाहिए दोस्तों पौधे जो हरे होते हैं ना क्यों होते हैं, क्लोरोफिल के कारण होते हैं, यानी कि पर्णहरित जिसको कहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि दही के जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है, तो किण्वन की अपघटन की या फिर प्रकाश संश्लेषण या फिर उत्सर्जन की, तो किण्वन की क्रिया होती है। ठीक है, यहाँ पे सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। तो इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन जो है ना अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है, ठीक है। तो ये पीयूष ग्रंथि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है, यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथियां कहाँ पे होती है, तो नलिका वाहिनी में होती है, ठीक है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है, तो जायगोट बनता है, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु एक दिन अंडाशय से बाहर निकलता है। तो कौन से दिन वो जो है ना जो मैच्योर अंडाणु होते एक दिन में बाहर निकलता है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों 14वें दिन बाहर निकलता है, ठीक है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों लैंगिक जनन संचारित रोग कौन नहीं है, कौन नहीं हुई आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों सिफिलिस जो है ना, सॉरी, इसका जो सही और सटीक आंसर क्या लगता है आप फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। तो ऐसे में तो एड्स हो गया, गोनोरिया हो गया, सिफिलिस हो गया, ये तीनों जो है ना लैंगिक जनन संचारित रोग है, लेकिन ये टाइफाइड लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है। यहाँ पर डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे आपको बताना है कि जिम शब्द की प्रस्तावना किसने की थी। तो फ्रेंड ये जिन शब्द की प्रस्तावना किसने की थी, अगर इसका आंसर आपको पता है तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। ऐसे में तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आप जो है ना दोस्तों इस प्रश्न को भी अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा इससे पहले एक प्रश्न ऊपर में था, इसको पहले देख लेते हैं। तो प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन जो है ना विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट का गुड कंडक्टर कौन है दोस्तों, कॉपर, यानी कि यहाँ पे सॉरी दोस्तों यहाँ पे आपका कॉपर तो दिया हुआ नहीं है, चांदी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन उपधातु है। तो फ्रेंड यहाँ पे एसबी जिसको हम लोग क्या कहते हैं एंटीमनी कहते हैं, यह एक प्रकार का उपधातु। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। ये भी प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना कि पित्तल है, ठीक है। तो फ्रेंड ये पित्तल क्या होते हैं, ये आपका कॉपर और जेडन मतलब तांबा और जिंक का क्या होते हैं, मिश्र धातु होते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा CaCl2, इसमें प्लस आयन और मतलब माइनस आयन, मतलब जिसको हम लोग क्या कहते हैं धनायन और ऋणायन, ये दोनों आयन इसमें मौजूद है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। तो आपको पता होना चाहिए गोल्ड जो है ना ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन उपधातु है, अधातु कौन है। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों कार्बन क्या होते हैं, अधातु होते हैं। कार्बन के कितने उपरूप होते हैं, 3 होते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है निम्न में से कौन उपधातु है। तो फ्रेंड यहाँ पे उपधातु कौन है, जर्मनियम है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान कितना होता है, फटाफट से बताइए। तो 5.0 से कम होता है, ठीक है। यहाँ पे जो है ना ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक है। तो हल्दी जो है ना दोस्तों ये प्राकृतिक सूचक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है। तो फ्रेंड यहाँ पे क्षारीय ऑक्साइड कौन हो जाएगा, Na2 हो जाएगा। कौन हो जाएगा, Na2O। यहाँ पे जो है ना ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे, तो इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है। तो बेकिंग पाउडर किस किस का मिश्रण होता है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों बेकिंग पाउडर किस किस का मिश्रण होता है। तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन डी में आपका दिया गया है, देख सकते हैं यहाँ पे NaHCO3 एवं टार्टरिक अम्ल का सम्मिश्रण होते हैं। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि धोने की सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों वाशिंग सोडा कहते हैं, ठीक है। धोबन सोडा के भी नाम से जानते हैं। तो इसका जो रासायनिक सूत्र होता है क्या होता है,
यहाँ पे देखिएगा Na2CO3 10:2 होता है, क्योंकि इसमें जो होते हैं ना धोवन सोडे में कितने मतलब आणविक अणुसूत्र होते हैं जल के, तो 10 अणु जल पाए जाते हैं धोवन के सोडे में। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलती है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन जो है ना गैस चूने मतलब चूने के पानी को दूधिया कर देता है। फटाफट से बताए दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा क्लोरीन है या फिर SO2 या फिर CO2 या फिर आपका O2। तो इसका राइट आंसर क्या लगता है फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। तो इसका सही और सटीक राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन सी में आपका दिया गया CO2। यहाँ पे CO2 जो है ना इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में कौन जो है ना भस्म नहीं है। यहाँ पे भस्म कौन नहीं है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों NaOH ये एक प्रकार का भस्म है। उसके बाद यहाँ पे NaCl एक प्रकार का क्या होते हैं दोस्तों, अम्ल होते हैं। और यहाँ पे भस्म कौन नहीं है, तो यहाँ पे NaCl एक प्रकार का क्या होते हैं, अम्ल होते हैं, ये भस्म नहीं होते हैं। इनके अलावा CaO है और यहाँ पे Na2CO3 ये अन्य कुछ अलग एलिमेंट है, ठीक है, कंपाउंड है। और ये आपका क्या होते हैं, क्षार होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, भस्म के भी नाम से जानते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको बताना है कि सिरका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है, काफी महत्वपूर्ण है। फटाफट से बताइए दोस्तों, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा वैज्ञानिक मेंडल के नियमों की पूर्ण खोज से संबंधित है। तो इसका जो सही और सटीक आंसर होगा क्या लगता है, सर्मक या फिर लेमार्क या फिर डार्विन या फिर आपका लीनियस। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा सर्मक। ऑप्शन नंबर ए जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गुणसूत्र बने होते हैं। तो गुणसूत्र किस किस के बने होते हैं, DNA के बने होते हैं, प्रोटीन्स के बने होते हैं और ये RNA, यानी कि ये तीनों के बने होते हैं जेनेटिक्स, जिसको हम लोग गुणसूत्र कहते हैं। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ है। तो फ्रेंड पे कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ कौन होते हैं, DNA होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्त्रियों में यौन आरंभ के लक्षण क्या क्या होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, स्तनों में वृद्धि होते हैं और यहाँ पे नितंबनों का उभरना होते हैं, रोजोधर्म का प्रारंभ, ये सभी होते हैं स्त्रियों का यौन आरंभ के लक्षण, ठीक है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना कि मनुष्य में नर जनन अंग निम्नलिखित में से कौन है। फटाफट से बताइए, ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे मनुष्य में नर जनन अंग निम्नलिखित में से कौन है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, विरसन हो गया, ये शुक्रवाहिका भी हो गया और मूत्रमार्ग, यानी कि ये सभी है, ठीक है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं। तो फ्रेंड देखिएगा, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि धातुओं की प्रकृति क्या होती है। तो विद्युत धनात्मक होती है, ठीक है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक भी क्वेश्चन को आपको स्किप नहीं करना है, ठीक है। ये सभी प्रश्न में से काफी सारे प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है। देखिएगा दोस्तों, जिंक की जो है ना पतली परत चढ़ाई जाती है, ठीक है। इससे वो संक्षारित नहीं होती है, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। तो जिप्सम को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है, ठीक है। और दोस्तों, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र क्या होते हैं, CaSO4 होते हैं। इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, आपके बोर्ड एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलती है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। यहाँ पे देखिएगा, अशुद्ध धातु को किससे बनाया जाता है, एनोड से या फिर कैथोड से या फिर अपघटई से या फिर इनमें से सभी। तो इसका सही और सटीक जो आंसर हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, एनोड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि जंगरोधी स्टील है। तो फ्रेंड ये जंगरोधी स्टील क्या होते हैं, मिश्र धातु होते हैं, क्या होते हैं, मिश्र धातु। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है, ठीक है। तो विद्युत ऋणात्मक सबसे ज्यादा कौन तत्व है, Cl2 या फिर F या फिर आपका O2 या फिर I। तो विद्युत ऋणात्मक जो सबसे ज्यादा तत्व है ना दोस्तों, कौन है, फटाफट से बताइए। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, फ्लोरीन है। कौन है, फ्लोरीन।
ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। कि यहाँ पे आपको बताना है कि क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क होते हैं। तो फ्रेंड ये जो क्रायोलाइट अयस्क होते हैं किसका अयस्क होते हैं, तो एल्यूमिनियम धातु का होते हैं। ठीक है, यहाँ पे सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन है, तो यहाँ पे फटाफट से बताइए लोहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा सोडियम को हम लोग चाकू से काट सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे लिथियम को चाकू से काट सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे और एक एलिमेंट होते हैं जिसको हम लोग चाकू से इजीली काट सकते हैं। ठीक है, सोडियम, लिथियम और यहाँ पे बेरिलियम। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि लोहे के फ्राइंग पैन के जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त होती है। तो देखिएगा दोस्तों, ग्रीज लगाकर, उसका पेंट लगाकर और जिंक की परत चढ़ा करके, ठीक है, हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको बचा सकते हैं जंग से। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन जो है ना, कौन सबसे हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है। तो यहाँ पे हाइड्रोकार्बन का जो सबसे सरलतम यौगिक होते हैं कौन होते हैं, मीथेन होते हैं, जिसका आणविक सूत्र क्या होते हैं, CH4 होते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। जो तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि सरलतम हाइड्रोकार्बन है तो वही प्रश्न है, तो मीथेन होते हैं। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके क्या बनाते हैं, तो हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे लास्ट नंबर प्रश्न को देख लेते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है। तो वायुमंडल में CO2 गैस कितना परसेंट पाए जाते हैं, तो 0.03% पाए जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन गैस कितना प्रतिशत पाए जाते हैं, लगभग 21% पाए जाते हैं। और दोस्तों वायुमंडल में जो सबसे ज़्यादा मात्रा में जो पाए जाने वाला गैस होते हैं, कौन सा गैस होते हैं, नाइट्रोजन गैस होते हैं, जो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं 78%। ठीक है, तो यहाँ पे टोटली 1 से लेकर 80 तक साइंस का यहाँ पे वायरल प्रश्न को पढ़ चुके हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी सारे प्रश्न जो है इसी वीडियो से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा एक एक क्वेश्चन को जो है अच्छी तरीके से याद करने का। और दोस्तों जो भी क्वेश्चन अगर आपको याद ना हो ना, तो वीडियो को फिर से यहाँ पे पुनः दोबारा देख सकते हैं, या फिर इसका जो है ना PDF हम अपने वेबसाइट में डाल देंगे, वहाँ से डाउनलोड करके PDF को ईजिली पढ़ सकते हैं। तो PDF को लेने के लिए सबसे पहले आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। इस नंबर को सेव कीजिए। आप बोलिए कि सर मैं व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम जो है ना दोस्तों आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो भी विद्यार्थी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और यहाँ पे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी जो है ना बोर्ड एग्जाम की तैयारी काफी अच्छी तरीके से कर सके। और यहाँ पे जो विद्यार्थी ने जिसको भी क्लास का टाइम पता नहीं है, तो फटाफट से क्लास का टाइम को नोट कर सकते हैं। यहाँ पे 1 बजे दोपहर में क्लास होती है, और यहाँ पे शाम 6 बजे क्लास होती है, और रात्रि 9 बजे क्लास होती है। तो ये सभी क्लास को जो है ना दोस्तों आपको रेगुलर करना है। तो फिर मिलती है यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में। दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू।